प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्य पत्रक संख्या 21 सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ से ही है, अर्थात सौहार्द प्रकृति की शोभा है। सभी प्राणी एक स्वर में प्रकृति माता की बात को स्वीकार करते हैं। इससे आगे सभी प्राणी प्रकृति माता से कहते हैं, माता हे माँ, कथयति कह रही हो तू तो भवती आप सर्वथा सम्यक, सर्वथा उचित। आप सर्वथा उचित ही कह रही हो। परंतु वयम हम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः का, आपका परिचय क्या है। उसके बाद प्रकृति माता कहती है, अहम मैं प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, यूयम तुम सर्वे सभी एव ही में मेरे लिए प्रिय हो, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समय, यथा समय समय उचित समय पर सर्वेषामेव सभी का मत्कृते मेरे लिए महत्वं विद्यते महत्व है। उचित समय पर सभी का मेरे लिए महत्व है। न तावत् कलहेन समय वृथा यापयन्तु, न तावत् तो कलहेन समय वृथा, कलह में झगड़े में समय को बेकार न यापयन्तु न बिताएं, कलह में अपने समय को बेकार या व्यर्थ न बिताएं। अपितु मिलित्वा मिलकर के एव ही मोदध्वम अर्थात प्रसन्न हो, अपितु मिलकर के प्रसन्न हो। जीवनम च और जीवन को रसमयम कुरुध्वम आनंद में करें। तद्यथा क्योंकि कथितम कहा गया है, प्रजानां सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। कहते हैं, प्रजा सुखे प्रजा के सुख में, सुखम राज्ञम राजा का सुख होता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजानां च हिते हितम और प्रजा के हित में राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना कोई प्रिय हित नहीं होता है। राजा का अपना प्रिय हित नहीं होता है। अपितु प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा के जो हित है वही राजा के लिए क्या होता है, प्रिय होता है। बल्कि प्रजा का हित ही राजा के लिए प्रिय होता है, अपना जो हित है वो राजा को प्रिय नहीं होता है। अपिच और भी कहा गया है, अगाध जल संचारी ने गर्भम याति रोहितः, कहते हैं अंगुष्टोदक मात्रेण सफरी फुर रायते। कहते हैं अगाध, अगाध का मतलब अथाह जल, संचारी में संचरण करने वाली, अथाह जल की धारा में संचरण करने वाली रोहित नाम की जो बड़ी मछली होती है, न गर्भम याति गर्भ को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उसको घमंड नहीं होता। अथाह जल में संचरण करने वाली, विचरण करने वाली, घूमने वाली रोहित नाम की बड़ी मछली को गर्भ नहीं होता है। अपितु अंगुष्ठोदक मात्र, अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठा, अंगूठे के बराबर के पानी मात्र में सफरी नाम की छोटी सी मछली फुरफुरायते, वह फुरफुराती रहती है, अर्थात इधर उधर घूमती रहती है। अतः जल में संचरण करने वाली, घूमने वाली रोहित नाम की मछली को घमंड नहीं होता है। अपितु अंगूठा के समान पानी में विचरण करने वाली सफरी फुरफुराती है, अर्थात खुद को दर्शाते हुए चलती है। उसके बाद आगे है,
अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि सर्वरिवत् एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। इसलिए भवन्तः आप सर्वे अपि सभी सरफरीवत सरफरी सफरी छोटी मछली के समान एक एकस्य गुणम एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके व्याह छोड़ करके मिलित्वा सभी मिलकर के प्रकृति सौंदर्य प्रकृति की सुंदरता के लिए च और वन रक्षाएं वन की रक्षा के लिए प्रिय यतनता प्रयास करें। इसलिए आप सभी मिलकर के सफरी नाम की छोटी मछली की भांति एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके मिल करके प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वकम और दृढ़ संकल्प के साथ गायंती गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादत अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। तो कहते हैं प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादतः, परस्पर विवाद से परस्पर झगड़ा करने से प्राणिनाम प्राणियों की हानि जायते हानि होती है। आपस में झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगी न, और एक दूसरे के सहयोग करने से लाभस्तेषाम प्रजायते, सभी का क्या होता है लाभ होता है। तेषाम कहते हैं उनका लाभ प्रजायते उत्पन्न होता है। तो एक दूसरे का सहयोग करने से क्या होता है लाभ होता है। उसके बाद आगे है हमारा अभ्यास कार्य करेंगे। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, इसके स्थान पर हमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जिससे प्रश्न बन जाए। तो वह किसका रूप होता है किम का। तो सर्वे ये तो लिखेंगे ही, उसके बाद प्रकृति मातरम के स्थान पर क्या लिख देंगे काम। काम प्रणमंती, किसको प्रणाम करते हैं, इस तरह से। उसके बाद अगला है हमारा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत योजित्वा वा पदम रचयत। प्रकृति प्रत्यय को विभाजित कीजिए और पद रचना को जोड़िए। प्रकृति कहते हैं धातु को और प्रत्यय कहते हैं जो प्रत्यय लगता है, उनको अलग अलग करके लिखना है। जो अलग अलग है उनको इकट्ठा लिखना है और जो इकट्ठे उनको अलग अलग करके लिखना है। क्रुद्ध प्लस कथ, तो इसका क्या बन जाएगा क्रुद्ध। क्रुद्ध इस तरह से। उसके बाद सत्य प्रिय टाप, तो क्या बन जाएगा सत्य सत्य प्रियता, सत्य प्रियता बन जाएगा। कूर्दित्वा में कूर्द धातु है प्लस में संधि कत्वा प्रत्यय होता है। उसके बाद अगला है पराक्रमी है, पराक्रम शब्द हो जाएगा संधि इन हो जाएगी। उसके बाद आगे अपना आकृष ल्यप, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में ही होता है, परंतु इसमें क्या पूर्व में उपसर्ग आ जाता है। जैसे आ उपसर्ग आ गया तो क्या बन जाएगा आकृष यह, इस तरह से आकृष्य बन जाएगा आकर्षण आकर्षित करके। धन्यवाद।